जरा सोचिए, एक 27 साल की महिला आग की लपटों में घिरी हुई है और उसकी अपनी बहन उसे बचाने के बजाय उसका वीडियो बना रही है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है निक्की भाटी के केस की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और अपने पीछे इतने सवाल छोड़ गया कि आज भी सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल सीधा है, क्या निक्की भाटी को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला जैसा कि आरोप लगाया गया, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा पेंच है जो पहली नजर में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। चलिए आज इसी गुत्थी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हादसा आखिर हुआ किसके साथ। मतलब कौन थी निक्की भाटी। देखिए, निक्की सिर्फ एक पत्नी या माँ नहीं थी। वो एक बिजनेस वुमन थी। अपनी बहन कंचन के साथ एक कामयाब मेकअप स्टूडियो चलाती थी। आर्थिक तौर पर पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट महिला जिसकी जिंदगी की तस्वीर इस हादसे के बाद सुनाई गई कहानी से एकदम अलग थी। और उसकी यही पहचान इस केस को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। फिर आई वो तारीख, 21 अगस्त 2025। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें निक्की आग की लपटों से घिरी चीख रही थी। और सबसे खौफनाक बात, ये वीडियो किसी पड़ोसी या किसी अनजान शख्स ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी सगी बहन कंचन ने रिकॉर्ड किया था। हादसे के फौरन बाद कहानी का सिर्फ एक ही पहलू दुनिया के सामने आया। वो पहलू जो निक्की की बहन और इस केस की सबसे अहम गवाह कंचन भाटी ने सबको बताया। कंचन की कहानी बिल्कुल सीधी थी। उसका जीजा विपिन बेरोजगार था, निक्की के पैसों पर जीता था, उसके साथ मारपीट करता था और दहेज के लिए लगातार उसे और उसके परिवार को तंग करता था। हत्या के लिए इससे साफ मकसद भला और क्या हो सकता था। और इस आरोप को, समझिए, पत्थर की लकीर बना दिया निक्की के 7 साल के बेटे के बयान ने। जब एक मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी मां के साथ हुआ जुर्म बयान करे, तो फिर किसी और सबूत की जरूरत ही कहाँ रह जाती है ना? तो एक चश्मदीद गवाह, वो भी एक बच्चा। केस तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब उस वीडियो का पूरा अनकट वर्जन सामने आया। वही वीडियो जिसे कंचन ने खुद रिकॉर्ड किया था। और यहीं से इस सीधी साधी लग रही कहानी पर शक के बादल घिरने लगे। एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जो कंचन के हर एक दावे पर सवालिया निशान लगा रहे थे। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक तरफ कंचन दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि विपिन ने मेरी बहन को जलाया, और दूसरी तरफ उसी घटना के वीडियो में वो खुद अपनी जलती हुई बहन से कह रही है, हाय बहन, ये क्या कर लिया। इन दो बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। एक में आरोप है, दूसरे में अफसोस। अब इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ पता चलता है कि जिस वक्त निक्की के साथ ये भयानक हादसा हुआ, विपिन घर पर था ही नहीं। वो पास की एक बेकरी पर था। और सबसे अहम बात, जब चीखें सुनाई दी तो वो घर से दूर नहीं बल्कि घर की तरफ भागता हुआ कैमरे में कैद हुआ। और कहानी में झोल बढ़ते ही जा रहे थे। कंचन ने कहा वो निक्की को अस्पताल ले गई, पर सबूत कुछ और कहते हैं। पुलिस को मौके पर थिनर मिला, पर अस्पताल में कारण गैस सिलेंडर ब्लास्ट लिखवाया गया। और वही सबसे बड़ा सवाल, कोई अपनी बहन को जलता हुआ देखकर वीडियो कैसे बना सकता है। अब हम पहुंचते हैं इस मामले के उस मोड़ पर जिसने दहेज के पूरे आरोप की ही हवा निकाल दी और कहानी का रुख 180 डिग्री घुमा दिया। याद है ना, इस पूरे केस की बुनियाद 35 लाख रुपए के दहेज के आरोप पर रखी गई थी। ये वो रकम थी जिसके लिए निकी को प्रताड़ित करने का दावा किया गया। लेकिन क्रूशल पॉइंट ये है, क्या ये 35 लाख रुपए की मांग सच में थी, या फिर इस नंबर के पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई थी। और ये स्लाइड, ये पूरी कहानी पलट देती है। असल में 35 लाख रुपए की देनदारी विपिन के परिवार पर नहीं, बल्कि निकी के अपने परिवार पर थी। हुआ ये था कि निकी की भाभी मीनाक्षी ने निकी के भाई और खुद निकी और कंचन पर दहेज प्रताड़ना का केस किया था। पंचायत ने निकी के परिवार को 35 लाख रुपए मीनाक्षी को देने का आदेश दिया, जिसकी गारंटी विपिन के पिता ने दी थी। मतलब ये रकम ससुराल वालों की मांग नहीं, बल्कि मायके वालों का कर्ज था। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक हत्या की और दूसरी शायद एक साजिश की। और इन दोनों कहानियों के बीच सच कहीं खो गया है। इस स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ बेटे की गवाही है जो विपिन को कातिल बताती है, दूसरी तरफ सीसीटीवी का सबूत है जो उसे बेगुनाह साबित करता है।
एक तरफ घरेलू हिंसा का इतिहास है, दूसरी तरफ कंचन के अपने ही शब्द हैं जो आत्महत्या की तरफ इशारा करते हैं। सच इन दो छोरों के बीच कहीं बुरी तरह फंसा हुआ है। और ये सवाल इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। निकी का फोन कहाँ है, जिसमें शायद कई राज दफन थे? पुलिस की जांच एक तरफा क्यों लगी? क्या बच्चे का बयान सिखाया पढ़ाया गया था? और सबसे अजीब, कंचन ने सील हो चुके क्राइम सीन से सूटकेस भरकर क्या निकाला? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, न्याय कैसे होगा? इस कहानी में गुनहगार कौन है और कौन बेगुनाह, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सच शीशे की तरह साफ है। एक परिवार ने अपनी बेटी खोई, एक परिवार का बेटा सलाखों के पीछे है, और एक मासूम बच्चे ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। इस केस की सबसे बड़ी और दर्दनाक हकीकत यही है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। जब कहानी सुनाने वाले ही शक के घेरे में हों और सबूतों के कई मतलब निकल रहे हों, तो क्या सच कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? या सोशल मीडिया ट्रायल के इस दौर में एक और जिंदगी की कहानी बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी?